नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में करेंगे शुरुआत। धार में डैम को लेकर सीएम शिवराज एक्शन मोड में। इसमें सीएम ने कहा कि डैम से पानी निकासी के कार्य जारी, लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता। सीएम ने कहा, हमारा प्रयास लगातार जारी है, अभी राजनीति का समय नहीं है, लोगों को सुरक्षित लाने का है। प्रशासन की बात मानने वालों का आभार। साथ ही सीएम ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की। सीएम ने कहा, डैम साइट पर भी हमारे 3 मंत्री तुलसी सिलावट, राजवर्धन, प्रभुराम चौधरी मौजूद हैं। साथ ही कहा कि सीए, डीजीपी, सीएसएस समेत पूरी टीम धार डैम पर नजर बनाए हैं। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। रानी कमलपति रेलवे स्टेशन परिसर में फहराया गया तिरंगा। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीरांगना रानी की समाधि पर लक्ष्मीबाई को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उनकी समाधि स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान सिंधिया ने विभाजन की विभीषिका पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरी बार वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। एमपी में हर घर तिरंगा अभियान के कार्यक्रम के जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने वीरांगना दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और तिरंगा फहराया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने तिरंगे को हर घर में लगाने का संकल्प लिया कि बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी अपने घरों में तिरंगा फहराएं। आजादी के अमृत महोत्सव पर छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। बता दें, हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्रा हिस्सा ले रहे हैं। कोरिया जिला मुख्यालय के शासकीय रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान से जिला प्रशासन के निर्देश पर हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें सिर्फ प्रशासनिक अमला ही नहीं बल्कि स्कूल के छात्र और एनसीसी छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जबलपुर में उफनती लहरों में अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस मौके पर तैराक नर्मदा नदी में हाथों में तिरंगा लेकर दिखाई दिए। सैकड़ों लोगों ने तैरकर पूरी की तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इंदौर में भारत का नक्शा बनाने के लिए 5000 से ज्यादा लोग एक स्थान पर जुटे। साथ ही मानव श्रृंखला के जरिए भारत का नक्शा बनाया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसे दर्ज किया गया है। कांकेर के अंतागढ़ में नक्सलियों का उत्पात, सड़क पर पेड़ गिराकर यातायात किया गया बाधित। बड़ी संख्या में पेड़ गिराकर लगाया गया पोस्टर। वहीं नक्सलियों ने लोगों से की अमृत महोत्सव न मनाने की अपील। मार्ग बहाली करने में जुटे सुरक्षा बलों के जवान। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जवाबदारी दी है, उसे पूरी तरीके से निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को विश्वास दिलाता हूं कि 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कई आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल स्वतंत्रता दिवस कर्मचारियों के हित को लेकर डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अभी 22% महंगाई भत्ता मिलता है और मई में महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया गया था, जबकि केंद्र में 34% और कई राज्यों ने केंद्र के समान कर्मचारियों का डीए कर दिया है।
भोपाल दौरे पर 22 अगस्त को आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में होंगे शामिल। 4 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेश पटेल भी करेंगे शिरकत। आंतरिक सुरक्षा को लेकर होगी चर्चा। भारत में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। 15 अगस्त से पहले हमर तिरंगा अभियान के तहत शहीद के परिजनों का सम्मान समारोह मनाया गया। इसके तहत जिला पुलिस विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में हमर तिरंगा अभियान के तहत शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष अध्यक्ष उषा पटेल, नागरिक पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन, महिला कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर, एसपी भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ एस आलोक, डीएफ पंकज राजपूत ने कार्यक्रम की शुरुआत जिले के 21 शहीद जवानों को पुष्प समर्पित कर की। शहडोल में एक अज्ञात वाहन के 2 बाइक में टक्कर मारने की खबर आई, जिसमें दोनों बाइक में सवार सभी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों की पहचान कैथा गांव और सतना जिले के मुकुंदपुर के निवासी के तौर पर हुई है। बता दें कि मामला देवलोर थाना अंतर्गत सोन नदी के पास का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। इससे कई गांव और शहर बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। हालांकि शनिवार को मध्य प्रदेश में हल्की बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने लगा है, जिसके कारण प्रदेश भर में जोरदार बारिश हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में सरगुजा को छोड़कर अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं सबसे तेज बारिश बिलासपुर संभाग जिलों में हुई। इस बीच मौसम विभाग ने रायपुर और बिलासपुर संभाग के जिलों में अति भारी वर्षा और वज्रपात की चेतावनी जारी की। धार के कारम नदी पर बने डैम के टूटने का खतरा बढ़ा है, लेकिन प्रशासनिक टीमें डैम को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। वहीं बाईपास चैनल बनाकर डैम से पानी निकाला जा रहा है। इधर बीते 48 घंटे से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सेना के करीब 200 जवान बांध से लीकेज हुए रोकने में जुटे हुए हैं। सरगुजा जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। सिंगीटाना मेंढराकला के बीच पानी के तेज बहाव में डायवर्जन पुल बहा है। अंबिकापुर से बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 बाधित हुआ। जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन पुलिया के बगल में डायवर्जन रपटा पुल बनवाया गया है। इस दौरान पानी के तेज रफ्तार बहाव में रपटा पुलिया पर ट्रक फंसा। शिवपुरी में तेज बारिश से सड़कों पर घूमता नजर आया मगरमच्छ, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में श्रीनगर के डल झील पर भारतीय सेना के बैंड ने देशभक्ति गीत बजाए। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के तहत डीएचक्यू सुरक्षा सैनिकों ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 7.5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्र के नाम ये उनका पहला संबोधन होगा। पिछहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के पहले शनिवार को कुलगांव में आतंकवादियों ने
सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया, वहीं घायल जवान में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इधर घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। इसके तहत 2 दिन पहले रजौली में भी सेना के कैंप पर आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। दिल्ली में मंकी पॉक्स का 5वां मामला सामने आया। लोकनायक अस्पताल में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला मूल रूप से अफ्रीका की निवासी है और वो साउथ दिल्ली में रहती है। मंकी पॉक्स का लक्षण मिलने के बाद उसे लोकनायक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में स्वतंत्रता दिवस के पहले ऐतिहासिक विक्टोरिया ब्रिज पर तिरंगे के रंग बिरंगी लाइटों से रोशनी चली गई। जालोर में छात्र की मौत के मामले पर सीएम गहलोत का ट्वीट लिखा, आरोपी पर हत्या SC/ST एक्ट में मामला दर्ज होगा। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया गया। भारत के दिग्गज बिजनेसमैन और शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुंझुनवाला का 62 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। राकेश झुंझुनवाला को आखिरी बार आकाशा एयर के उद्घाटन में देखा गया था। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बता दें, राकेश को भारतीय शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता था और कॉलेज के दिनों से ही वह शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत की थी। खास बात यह है कि तब सेंसेक्स इंडेक्स 150 अंक पर था, जो अब 60,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इन्हें भारतीय शेयर बाजार का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। देश में कोरोना के 14,062 नए मामले सामने आए हैं। अभी देश में सक्रिय मामले 1,16,861 हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 306 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक मामले दुर्ग से सामने आए। जिले में 57 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इधर रायपुर में 35, कांकेर में 25, महासमुंद में 20, धमतरी और राजनांदगांव में 13 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि नए मामलों के साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 3.48 हुई है। एमपी के ग्वालियर में कोरोना की रफ्तार में आई तेजी, हर दिन सामने आ रहे हैं 6 से 7 नए मामले। झांसी में पीर बाबा के पास स्थित हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी के संचालक सुनील जैन ने व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉल कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। फिरौती मांगने वाले ने अपने आप को लॉरेंस ग्रुप का सदस्य बताते हुए फिरौती के रुपए बैंक खाते में जमा करवाने की बात कही है। अंबाला में राखी की रात हुए लवली हत्याकांड को लेकर परिजनों ने देर रात अंबाला हिसार हाईवे 3 को जाम रखा था और घंटों तक जाम नहीं खोला। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ने का आरोप लगाया, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम खुला। यमुनानगर में 6 प्लाईवुड फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ यूरिया के सैंपल फेल होने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी को लेकर प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है।
ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में एयरपोर्ट पर फायरिंग की घटना सामने आई है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसीटी पुलिस ने कहा है कि मुख्य टर्मिनल वाली बिल्डिंग में करीब 1:30 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी।